प्रधानमंत्री के व्यस्त रहने की बात किसी से छुपी नहीं है। दूसरी बार एनडीए सरकार के केंद्र में गठन के बाद से ही अभी तक लगभग 6 साल से ज्यादा का कार्यकाल इस सरकार ने पूरा कर लिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली है। हर दिन पीएम मोदी का कार्यक्रम होता रहता है, ऐसे में जब राज्यों में चुनाव भी होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हमेशा किसी न किसी हिस्से में चुनाव की तैयारियां या फिर चुनाव के कार्यक्रम का होना जारी रहता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर इन कार्यक्रमों में शिरकत करते रहते हैं। इतना ही नहीं, इस बीच पीएम मोदी संसद सत्र में भी हिस्सा लेते हैं। वहीं उनका विदेशी दौरा और साथ ही देश में कई कार्यक्रमों में उनकी हिस्सेदारी भी जारी रहती है। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं। केवल पश्चिम बंगाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 से ज्यादा सभाएं निर्धारित की गईं। वहीं असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में भी पीएम मोदी की कई जनसभाएं तो होनी ही हैं या हो चुकी हैं। इस बीच पीएम मोदी ने 2 दिन के बांग्लादेश दौरे का कार्यक्रम भी किया। वहीं संसद के बजट सत्र के अंतिम चरण में लोकसभा भी पहुंचे। इसके अलावा देश में कोरोना की दूसरी लहर से उपजे हालात पर भी पीएम मोदी की पैनी नजर है। इसको लेकर वो राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन के देशव्यापी अभियान के सुचारू संचालन पर भी पीएम मोदी की नजर है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी का आज तक का हालिया दौरा देखें तो 3 दिन 4 राज्य 10 रैलियां पीएम मोदी के इस चुनावी कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जिसमें उन्हें शामिल होना है। इन 3 दिनों में पीएम मोदी पहले कोकराझार, जयनगर, उलबेरिया, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर में दर्शन के बाद दूसरे दिन मदुरई, कन्याकुमारी, पाटनमथिट्टा, तिरुवनंतपुरम में जनसभा की। इसके बाद वो आज असम पहुंचे हैं, जहां तमुलपुर, तारकेश्वर और सोनारपुर में उनकी जनसभा आयोजित होनी है। इन 3 दिनों में पीएम मोदी ने न केवल शासन और प्रशासन के मामलों पर पर्याप्त ध्यान दिया है, उन्होंने कोरोना वायरस से संबंधित और टीकाकरण की स्थिति पर भी नजर रखी है। और इन्हीं 3 दिन में पीएम मोदी की बैक टू बैक रैलियां भी हुई। आज की भी अगर चुनाव रैलियों को शामिल कर लिया जाए तो पीएम ने इस अभियान में अब तक कुल 23 रैलियां की हैं। मैंने सुना कल कुछ लोगों ने घोषणा कर दी है, उसमें 2 बातें हैं। एक तो उसमें उन्होंने मान लिया है कि ये चुनाव वो हार चुके हैं, और अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता है। इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अभी से 5 साल के बाद असम को कब्जा करने की व्यूहरचना, सपने, ये चौंकाने वाली बातें हैं। मेरे भाइयों बहनों, मेरा आपसे आग्रह है, आपको भारी संख्या में निकलकर मतदान करना है। एनडीए के लिए मतदान करना है।